ये है बेटा आपका चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम यानी कि साइड की पावर 3। ठीक है, साइड की पावर 3 है, तो आप यहाँ पे साइड की वैल्यू पुट कर दोगे। कितने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की बात की थी हमने, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को किसमें, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 3, तो यहाँ भी आप क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, अब 2 3 जा 6, यानी कि 10 की पावर -6, और ये मीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड, इसके सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक, सेकंड पार्ट, सॉरी, ये पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mm, यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर में। तो इस बार आपको जो है सेंटीमीटर में दी गई है आपके पास ये जो मेजरमेंट है। ठीक है, और आपको किस में कन्वर्ट करनी है, मिलीमीटर में। चलो ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक, हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए एक सिलेंडर बना लेते हैं। क्वेश्चन में सिलेंडर की बात की गई है। ठीक है, तो सिलेंडर में बेटा ये वाला इधर जो है ये क्या होता है, कट सरफेस एरिया होता है, और ऊपर क्या होता है, ये सर्कल, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, यानी कि इन सभी के आप जो है यदि एरिया को जोड़ोगे तो टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो टोटल सरफेस एरिया या टोटल एरिया का फार्मूला क्या होता है, यानी कि 2πRH। 2πRH क्या होता है, कट सरफेस एरिया आपने 10th में पढ़ा भी होगा। ठीक है, और 1πr² ए, 1πr² ए। ठीक है, तो यानी कि 2πr²। ये तो बहुत ईजी है वैसे भी। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2πr। ठीक है, और इसको आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, h+r। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा, 2 × 3.14 किसकी वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू। ठीक, अब आती है आर और एच की वैल्यू। देखो हमें फाइंड करना है इसे मिलीमीटर में, तो हम इस आर और एच को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक भाई, आर यानी कि जो रेडियस, तो आर बराबर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को जब आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 20 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 मिलीमीटर। ऐसे आपके पास क्या गिवन है, हाइट। हाइट कितनी गिवन है आपके पास, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को जब आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप जो है डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करो। 3.1, ये कितना हो जाएगा, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, आर की जगह कितना है 20, ये हो गया 20। ठीक है, h+r, h कितना है 100, प्लस के r कितना है बेटा 20, हम पहले भी रख चुके हैं। ठीक है ना, बस अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, 15072। ठीक, अब इसको लिखने का साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ठीक है, आप जो है एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे। ठीक है, बाकी सारी जितना भी ये पॉइंट, जितना जितना हमने पॉइंट को खिसकाया है इधर, उतना आप 10 की पावर में लिख दोगे। तो 1.5072 इंटू, देखो पॉइंट था नहीं ना यहाँ पे, तो पॉइंट को हम कहाँ लेके आए, मतलब 1 2 3 4, 4 अंक इधर लेके आए पॉइंट को, तो 10 की पावर 4। ठीक, जब हम पॉइंट से इधर खिसकते हैं तो इधर की क्या आता है, यानी कि 10 की पावर प्लस में आती है। जब हम पॉइंट को उधर ले जाते हैं तो 10 की पावर क्या आ जाती है, माइनस में आ जाती है। ठीक है, तो आप इसको जो है राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो, 1.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, और किस में कन्वर्ट करना था आपको इसको, मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आ गया आपके पास टोटल एरिया। ठीक, तो ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में, अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हीकल की स्पीड कितनी है, स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि एक आवर में कितनी जाती है, 18 किलोमीटर जाती है। इसको कितने में कब कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, कितने में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। चलो ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखो बेटा, एक, अब ये क्या है 18 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर 3। ये आवर है, आर को किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेकंड में। ठीक है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ठीक, और 60 मिनट अब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 18 और 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 जीरो आपने बढ़ा दी यहाँ पे। उसके बाद अपॉन में 6 से कितना हो जाएगा बेटा, 36। इसके बाद कितनी, 2 जीरो आ जाएगी, इससे ये कट गया। ठीक है, अब आप कितना आ गया, अच्छा यहां पर जो है 18 टू जा कितना आ जाएगा,
18 टू जा 36 और 2 से यानी कि कितने बार कट जाएगा, ये 2 से कटा, ये 1 से, 1 0 10 यानी कि 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। तो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला बेटे ये होता है, रिलेटिव डेंसिटी का जो फार्मूला होता है पहले आप ये नोट कर लो, इसी से सारा सॉल्व हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी, किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन कितना हो जाएगा, किससे कंपेयर करते हैं बेटा इसे, वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ध्यान रखना, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको किसकी डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी ऑफ लेड फाइंड करनी है, तो लिख दो यहां पे डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या बताई मैंने, ये ध्यान हमेशा याद रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, पर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू गिवन थी आपको, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 11.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक आंसर तो आपको ये फाइंड करना था, एक तो आपको पहले मिल गया, ये देखो 11.3, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है, केजी पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो 11.3, ठीक, इंटू, अब देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ग्राम को जब आप किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक। अपॉन में क्या था, सेंटीमीटर क्यूब है ये, तो सेंटीमीटर को अब किस में, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर, जब हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2 मीटर होता है वो, ठीक है। और सेंटीमीटर का क्या है यहाँ पे, क्यूब है, तो इसमें के बाहर भी हम क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। बस अब तो सवाल में कुछ नहीं रहा, अब तो ये क्या बन गया, अब तो आपको कैलकुलेशन करनी है मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है। 11.3 इंटू 10 की पावर -3 है, और ये 10, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर नीचे, अपॉन में कितना हो जाएगा 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6 ऊपर आ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 10 की पावर +6 हो जाएगा, 6 -3 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो 11.3 आप यहाँ से निकाल सकते हो, आप यहाँ से 11.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप लिख सकते हो 1.13 इंटू 10 की पावर 4, किस में कन्वर्ट किया हमने, केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चा सेकंड क्वेश्चन ये है, इसमें ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत इजी है, पहला पार्ट इसका 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2 में। बहुत इजी है बेटा, किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो 1 kg में कितने, यानी कि 1 की जगह तो आप 1 ही लिखोगे, ठीक है। kg में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर 2। अच्छा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या है, सेकंड, भाई सेकंड का तो पावर पहले से ही -2 है, तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तो ये ऐसे कैसे एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो आपने केजी को किस में कन्वर्ट किया आपने, ठीक है, ग्राम में, ठीक, और मीटर को किस में किया आपने, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और सेकंड तो सेकंड ही में रहेगा -2, सेकंड कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अब देखो जरा यहाँ पे कितनी पावर हो गई आपके पास, 10 की 2 2 जा 4, तो 10 की पावर 3 ये है और 4 ये है, तो 10 की पावर कितनी हो गई 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2, ये आपका आंसर होगा। दूसरे का बी पार्ट है, ठीक है। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, लाइट ईयर भी क्या होती है बेटा, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है। बस 1 लाइट ईयर से किसको, जैसे 1 ईयर में लाइट कितना ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर बोलते हैं। ये एक्चुअल में जब हम दो किसी प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास यूनिट है लाइट ईयर,
ये उस जगह यूज़ होती है, ठीक है। तो 1 मीटर में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इतने होते हैं 1 मीटर में बोला इन्होंने, ठीक है, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, अगर आप यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकालनी पड़े तो ये सब क्या आ जाएगी, ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये सब वैल्यू आ जाएगी बेटा इसके अपॉन में, ठीक है। तो कर दो, इसके अपॉन में कर दो भाई। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, ये पूरी की पूरी वैल्यू कौन सी 9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर, 10⁻15 लाइट ईयर, ठीक है। अब क्या कर दोगे, इसे सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1057 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर, ठीक है। अब इसको जो है आप जैसे ही जब, तो अब ये जो है हम क्या मान के चलते हैं भाई, अगर हम इस ये जो पॉइंट है इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, इधर खिसका देते हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1 और बढ़ जाएगी। हमने कहा था जब इधर जाएगा तो माइनस में जाएगी, तो ये क्या कर लेते हैं, हम इसको 1 ही मान लेते हैं राउंड फिगर में। तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -16 लाइट ईयर के लगभग आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट है उसमें क्या है, आपको गिवन है 3.0, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको पता होना चाहिए किसकी यूनिट होती है, एक्सीलेशन की यूनिट होती है। इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर आर स्क्वायर में, ठीक है। तो किलोमीटर पर अब देखो मीटर में जब आप कन्वर्ट मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो 3 इंटू, जब मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -3, ठीक, अपॉन क्या है सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर से आपको कहाँ जाना है, आर स्क्वायर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको भाई, 3600 सेकेंड आपको पता होना चाहिए। 3600 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 आवर होता है ना, 1 घंटा होता है 1 आवर। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 सेकेंड 1 अपॉन ये आ जाएगा 3600 या 3600 आर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यानी कि 1 सेकंड को, अब देखो यहाँ पे सेकंड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है, सेकंड को किस में, आर में कन्वर्ट करना है। और ऊपर से क्या है, इसका स्क्वायर भी है, ठीक, स्क्वायर है तो यानी कि इसकी ये वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा 1/3600 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3.888 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, राउंड फिगर में क्या लिख दोगे बेटा, इसको राउंड फिगर में लिखोगे 3.9 इंटू 10 की पावर कितना 4, ठीक है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका सी पार्ट, ठीक। अच्छा, सी पार्ट के बाद अब है आपका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है बेटा, डी पार्ट में आपको जी की वैल्यू दे रखी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ये इसमें दे रखा है भाई, किस में कन्वर्ट करना है आपको, वही सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक, और सेकंड की पावर -2 है और ग्राम इनवर्स है, ठीक है। हाँ, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो डी पार्ट है बेटा, डी पार्ट में आपको ये वैल्यू दी हुई है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड की पावर -2 और ग्राम इनवर्स में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट यहाँ पे दी हुई है ये न्यूटन, ठीक है। न्यूटन क्या है बेटा, फोर्स की यूनिट होती है। तो फोर्स, अब आप फोर्स को कैसे लिखोगे, मास इंटू एक्सीलेशन। मास की क्या होती है केजी और एक्सीलेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आप जब इसमें कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर सेकंड ग्राम में, आप यहाँ देखोगे पहले कि यार यहाँ तो न्यूटन को मैं वहां कैसे कन्वर्ट करूँ इसमें, ठीक है। तो आप न्यूटन को पहले तोड़ लेना है ऐसे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। तो न्यूटन की जगह क्या लिख दोगे आप, केजी, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब सेकंड को क्या लिख दो आप, इन पावर -2 आ जाएगी जब आप सेकंड को ऊपर लाओगे, ठीक है। फिर
ये तो न्यूटन की जगह लिखा आपने। अब आप आ जाओ मीटर स्क्वायर पे, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर तो ये ऐसे लिख दो, और अब यानी कि केजी की पावर क्या लिख दो फिर से -2। इस केजी को हम ऊपर लेके आ गए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, इन्वर्स में लाना है इसे। अब आ जाओ जरा 6.67 इंटू 10 की पावर -11, तो यहाँ पे आ जाओ। केजी की पावर यानी कि 1 है, और यहाँ पे केजी की पावर -2 है, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे देखो जरा केजी बच कितने आ गए, पहले तो पहले मीटर को लिख लेते हैं, ठीक है। मीटर कितना आ गया, केवल और केवल ये हो गया मीटर हो गया यहाँ पर, और 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पे बताइए हम भूल गए, तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, मीटर क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आ गया मीटर क्यूब, ये तो आ गया मीटर क्यूब, ठीक। अब आ जाओ केजी की बात करते हैं। केजी और केजी की पावर 1 है, यहाँ पावर -2 है, तो केजी की पावर कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, केजी भी हो गया, मीटर भी हो गया, बस केजी मीटर, और क्या बचा, सेकंड। सेकंड की पावर क्या है, -2 है, तो सेकंड की पावर -2 कर दो, सेकंड की पावर -2, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, देखो मीटर को आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे, केजी को आप ग्राम में, और सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब इजी हो गया आपके लिए। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक। मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 का मतलब 10 की पावर 2, और ऊपर से क्या है, इसका क्यूब है, तो 10 की पावर 2 का क्या करोगे आप बेटा, क्यूब करोगे, ठीक है। 10 की पावर 2 का क्या करोगे आप, क्यूब करोगे। फिर आप आते हो किस पे, अब आ जाओगे आप, ये हो गया मीटर तो हो गया, अब आ जाओ केजी पे, ठीक। केजी की पावर कितनी है, देखो केजी को आप किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे जो है 10 की पावर 3 होते हैं, लेकिन ये पहले से क्या है, देखो केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं, लेकिन पावर किस में, इसमें माइनस में यहाँ पर, ठीक है, पावर माइनस में। अब आ जाओ सेकंड, तो सेकंड तो पहले से ही सेकंड में ही है, ठीक है ना, सेकंड में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, सेकंड की पावर पहले से ही है, तो इस सेकंड को तो हम छुएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर कि ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड की पावर -2 आएगी, और ग्राम इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हो, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 2 जा 6, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, -3 आएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, ये वही आ जाएगा जो हमें चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड की पावर -2, ग्राम की पावर -1, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देंगे, देखो 6 - 3 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर +3, 10 की पावर +3, और 10 की पावर -11, 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड की पावर -2, और ग्राम की पावर -1, ये आ जाएगी आपकी जी की वैल्यू इस सिस्टम में, ये आपका आंसर आ गया। तो 2 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए।